हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों को। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज हम आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स के ऐसे 4 नियम लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में इसमें से पक्का फंसता है और हर बार पूछता है। इसलिए इन चारों नियम को आज मेरे क्लास के साथ साथ अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि एग्जाम में आए तो आप 100% सही करके आ सको। ठीक है, तो सबसे पहला नियम आप सभी लोगों के सामने है, ये गुलाम का नियम। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी लोगों को जय माँ सरस्वती। सभी को मेरे तरफ से जय माँ सरस्वती। जी हाँ। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नियम आप सभी लोगों के सामने है गुलाम का नियम। गुलाम का नियम क्या बोलता है? यही बोलता है भैया कि जब दो आवेश, यहां पर एक आवेश है, दूसरा आवेश यहां पर है, यहां पर दूसरा आवेश है, तो यहां पर देखना, ये जो Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी अगर r है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है ना, दो आवेशों के मध्य, ध्यान से समझना परिभाषा क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? आवेशों के गुणनफल, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी, उनके मध्य के दूरी के गुणनफल, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, बराबर होता है, होता है। यानी कि आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होता है? ये बल F प्रोपोर्शनल होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के, है ना। यही आपका नियम होता है कूलाम का, और बार बार पूछता है। ठीक है, अच्छा जी सरकार, अब देखो यहाँ पे F इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए यहाँ पर क्या करें, इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, के हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। के का मान यहाँ पे क्या होता है, 1/4 पाई अपसाल नाट के बराबर होता है ना, या फिर 9 × 10⁻⁹ के बराबर होता है। तो यहाँ पे एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाल नाट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम बोलता है ना, यही बोलता है। ठीक है, यही बोलता है कूलाम का नियम। ठीक है ना। यहाँ पर के क्या है, के एक नियतांक है, के क्या है, एक नियतांक है, के एक क्या है, नियतांक है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। दूसरा नियम, गॉस का नियम। दूसरा नियम क्या है, गॉस का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है बताओ, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है नियम, है ना। देखो ये बंद पृष्ठ है ना, बंद पृष्ठ में कई सारे आवेश उपस्थित हैं, आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पर किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, आवेश का कितना होता है, 1/ε0
गुना होता है। पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी वैद्युत फ्लक्स फाई जो होता है ये क्या होता है, कुल आवेश का ε0 गुना होता है। पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का नियम बोलता है। ये क्या बोलता है, ये गॉस का नियम बोलता है। आगे चले, है ना, ये गॉस का नियम बोलता है ना। पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और हाँ, आगे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2026 की जबरदस्त तैयारी करनी है, अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप चाहते हो कम से कम समय में आपका रिवीजन हो जाए, कम से कम समय में पढ़ लें, तो आप क्विक रिवीजन 1 शॉट इस वरदान बैच में दिया जा रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, टॉपर संजीवनी बुकलेट दिया जा रहा है, फीस मात्र 499 रुपए। और जस्ट इसके बाद अंतिम प्रयास बैच आप सभी लोगों के लिए आने वाला है, जिसमें फिर से चैप्टर 1 से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अभी ज्वाइन करने से आपकी तैयारी जबरदस्त लेवल पर हो जाने वाली है, तो बिना देर किए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, सभी विषय को आपको इसमें कराया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 930-577-1375 पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या बोलता है, ध्यान से समझना। देखो, किरचॉफ ने 2 नियम दिया था किसी भी जटिल परिपथ को हल करने के लिए। जटिल परिपथ के चालकों के बीच धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने के लिए इन्होंने 2 नियम दिया था। दोनों नियम में सबसे पहला नियम क्या है, संधि का नियम। सबसे पहला नियम क्या है, संधि का नियम या फिर धारा का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है ना। संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, और इस नियम में क्या किया जाता है, परिपथ में इस नियम का उपयोग करते समय चिन्ह परिपाटी में यह देखा जाता है कि परिपथ में संधि की ओर आने वाली जितनी भी धाराएं, सभी धाराएं जो होती हैं उसको धनात्मक रखा जाता है, तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं को ऋणात्मक लिखा जाता है ना। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को कैसा रखा जाता है, ऋणात्मक रखा जाता है, जब भी हम इस नियम को लगाते हैं तब भी। ठीक है, चलो जी सरकार आगे चलते हैं। अगला लूप का नियम। लूप का नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार देखो, दूसरा नियम को कहते हैं लूप का नियम या फिर वोल्टता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में विभिन्न भागों में बहने वाली धाराएं तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा आई तथा संगत प्रतिरोध आर का गुणनफलों का बीजगणितीय योग सिग्मा इज इक्वल टू उस पास में लगे विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस पास में लगे विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये लूप का नियम या फिर वोल्टता का नियम कहा जाता है। ये आपका तीसरा नियम होता है, किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो इन सभी नियमों में से आपकी एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। दूसरा नियम होता है, ये सभी नियमों में से पक्का आपकी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है ना, ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। ठीक है, क्या है, धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगे विद्युतवाहक बलों के योग के बराबर होता है। अच्छा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी प्यारे बच्चे बताना, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है यह किसके संरक्षण के, आवेश संरक्षण के या ऊर्जा संरक्षण, किसके संरक्षण के नियम का पालन करता है? जी हाँ, एक बार बताना जरा सभी लोग, है ना। और जिसको जबरदस्त रिवीजन करना है ना, इंपॉर्टेंट रिवीजन के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना है, तो जबरदस्त तरीके से यह आप ले सकते हो वरदान बुक, है ना। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज बढ़िया से बढ़िया नोट्स दिया गया है, ताकि आप अगर नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो रिवीजन जबरदस्त कर सकते हो चीजों का, है ना। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है ना। अच्छा देखो, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये किस संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है जिसे लूप का नियम कहते हैं, है ना, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ये किसके, यह ऊर्जा
संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। समझाया? प्रथम नियम आवेश संरक्षण तथा द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्लियर है प्यारे बच्चे? आप सभी लोगों के सामने ये बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और चौथा नियम क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम। इसके अनुसार देखो, आप लोगों ने एक प्रयोग पढ़ा था कि उसके अनुसार क्या था, जब किसी धारावाही चालक तार में आवेश प्रवाहित किया जाता है यानी धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए यह बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किया। मान लो एक चालक तार है जिसकी अल्प लंबाई जो है कितना है, जिसकी अल्प लंबाई जो है आपका यहाँ पे dl है। ठीक है, ये चालक तार है जिसकी अल्प लंबाई आपके सामने dl है। तो इस चालक तार जिसकी अल्प लंबाई dl है, dl से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो कि इसके साथ थीटा कोण बना रही है। तो यहां पर बायो-सेवर्ट के अनुसार चुंबकीय बल जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है dB, यह क्या होता है, इसमें अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। dB जो है इसकी लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। dB जो होता है यह प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, है ना? ठीक है, और dB जो चुंबकीय क्षेत्र dB होता है यह प्रोपोर्शनल होता है इसके बीच के कोण साइन थीटा के जाके। ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है ना? तो यहां से अगर चारों लाइन को लिखोगे एक साथ, है ना, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। चारों को एक साथ करोगे तो यहाँ पे dB का जो होता है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा जी सरकार, अब यह प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल का चिन्ह इसको हटाने के लिए इसके जगह पे क्या लगा दो, म्यू नॉट अपान 4 पाई नियतांक रख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका असली मान आ जाता है, किसका? ये असली मान आ जाता है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, है? ये बायो-सेवर्ट का नियम होता है। यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो ये 4 नियम थे, हालांकि इसमें मैंने बहुत कुछ अपने हाथों से नहीं लिखवाया है, बस आपको इक्वेशन लिखवा दिया है ना कि चुंबकीय क्षेत्र का अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बायो-सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए नियम दिया, है ना? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चलो लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, कि क्या लिख देता हूं यहाँ पे कि बहुत ही आसानी से कि बायो-सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक दिया जो कि किस पे आधारित है, प्रयोगों पर आधारित है। इस तरीके से नीचे दिया गया है ना, ऐसा लिख देना, ठीक है, काम हो जाएगा। शार्ट में समझे रहो, एग्जाम में इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देना। ये चारों नियम आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का छपने वाले हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और सभी को मेरी तरफ से आज की क्लास के लिए जय मां सरस्वती, सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। और मां सरस्वती का नाम लेकर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।